हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। इट्स मी। आज दाढ़ी नहीं है इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो माय डियर फ्रेंड। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आई एम अ बिजनेस कोच ऑल्सो। आज मैं उसी कड़ी पर वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने की मुख्य वजह यह है कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर, वो आए और उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्फ्यूज किया है और वो चाहते हैं कि अब हमारे यहां ही माल बने और हमारे यहां ही माल बिके। सो मैं उसी कड़ी में ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप सब, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि हमें भी अब स्टार्टअप शुरू करना है और स्टार्टअप को बढ़ाना है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी ये चाहते हैं कि अब हमारा माल यहीं की यहीं यूज हो, हम बाहर से माल ना लेना पड़े। सो माय डियर फ्रेंड, आज हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, इसलिए आज मैं आपको अपना एड्रेस नहीं दे रहा हूं, अपना परिचय नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले स्टार्टअप स्टार्ट किया था और स्टार्टअप फ्लॉप हो गया, या फिर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहे हैं और वो स्टार्टअप कहीं जाके एंड अप ना हो जाए, इन्हीं सब वजहों पर आज हम डिस्कशन करने के लिए आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको जरूर हेल्प करेंगे। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा वीडियो पूरा देखिए, अगर आपके लायक की वीडियो हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। माय डियर फ्रेंड, पहला पॉइंट ये है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमारे मन में एक लालच होती है। सॉरी, मैं इस वर्ड का यूज कर रहा हूं, पर इस वर्ड का यूज करना जरूरी है। हमारे मन में लालच होती है कि हम अपने स्टार्टअप को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे और कोई रईस बिजनेसमैन आएंगे और हमारे बिजनेस को 3-4 हजार करोड़ में खरीद लेंगे और हमारा काम हो गया। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको इस सोच के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है कि आपको अपने बिजनेस को एक महान बिजनेस बनाना है। आपको ऐसा बिजनेस बनाना है कि आपका बिजनेस देश की इकोनॉमी में मदद करे, लोगों को जॉब दे। आपको दूसरों से कॉम्पीट करना है, उन्हें बीट करना है, ना कि खुद बीट हो जाना है। माय डियर फ्रेंड, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? आपकी शॉप के आसपास, आपके बिजनेस के आसपास चाय की दुकान खुल जाती है, पान की दुकान खुल जाती है, बहुत सारे होटल्स वगैरह खुल जाते हैं और आपसे ट्रांसपोर्ट वाले जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का भला करते हैं। सेकंड पॉइंट, जब आप बिजनेस में आते हैं तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। आप समझते हैं कि आपसे अच्छा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा। आप बिजनेस में जाएंगे और यूं मार्केट में छा जाएंगे, सारा माल बेच देंगे, सारा मार्केट को बीट कर देंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ठीक है, आपका सोचना ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अपने कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर नहीं करना है। जब आप बिजनेस में जाएंगे, आप कॉम्पिटिशन में जाएंगे, तब आप बेसिक समझेंगे और तब आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, माय डियर फ्रेंड, थर्ड पॉइंट ये है कि आप बिजनेस में आते हैं बड़े, या तो किसी को फोर्स करने पर आते हैं या बड़े बेमन से आते हैं। अब होता ये है कि आप बिजनेस में 3-4 दिन तो बैठ जाते हैं, लेकिन फिर आपका मन लगना बंद हो जाता है। इस पॉइंट को एक्सप्रेस करने से पहले मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आपका मन बिजनेस में नहीं है, आप अपनी मर्जी से बिजनेस में नहीं आए हैं, तो प्लीज बिजनेस में मत आइए, कुछ और काम कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस में आए हैं तो आपको 8 बजे से 12 बजे तक अपने 12 बजाने के लिए तैयार रहना होगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारा एंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए, सारी मस्ती आपकी समाप्त होगी, नहीं। लेकिन अब आपका एंटरटेनमेंट का तरीका बदल गया है। अब आपको एंटरटेनमेंट करना है अपनी टीम के साथ, आपके ग्राहकों के साथ। अब आपको एंटरटेनमेंट तरीका बदल गया है और कुछ नहीं। हाँ, तो जो मैं आप लोगों से कह रहा था वो ये कि आप बिजनेस में आते हैं बड़े बेईमान से। अब होता ये कि 3-4 दिन बाद आपका पुराना प्यार आपको वापस खींच लेता है। और अब आप जब बिजनेस में बैठ ही नहीं रहे हो तो आप ये बात कैसे समझो कि ग्राहक किस टाइप से होते हैं। ग्राहक सिर्फ एक टाइप से नहीं होता है, ग्राहक सिर्फ एक टाइप से नहीं होता है, ग्राहक बहुत सारे टाइप से होते हैं। ग्राहक स्ट्रिक्ट भी होते हैं, ग्राहक थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं, ग्राहक चूजी भी होते हैं, ग्राहक थोड़े से खट्टे भी होते हैं, ग्राहक थोड़े से मीठे भी होते हैं। मीठे मतलब कि इजी गोइंग ग्राहक, आप लोग कुछ भी समझ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बिजनेस में टाइम दोगे तभी आप ये बात समझोगे कि ग्राहक किस टाइप से होते हैं, उनका मूड किस तरह से होता है, उन्हें किस तरह से माल पसंद होता है, क्या वो मार्केट किस टाइप से काम कर रहा है, तब आप ये बात समझते हो। इसी कड़ी में अगला पॉइंट ये है कि जब आप बिजनेस में नए हो तो आपके साथ काम करने वाले कोवर्कर भी नए।
अब होता ही है कि आप तो बिजनेस में ध्यान दे नहीं रहे हो, आपका मन कहीं और लग रहा है, तो अब आप अपने को वर्कर्स के भरोसे बिजनेस छोड़ के जा रहे हो। अब वो को वर्कर ग्राहकों से किस प्रकार से डील कर रहा है, ग्राहकों को कितना भाव दे रहा है, कितने अच्छे से व्यवहार कर रहा है, कितना माल दिखा रहा है, कितना नहीं दिखा रहा है, माल का कितना माल पार कर रहा है, कितना माल आपको दे रहा है, इन सब बातों से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। इन सब बातों से ग्राहकों को तकलीफ होती है और आपका ग्राहक ही बिजनेस है। अगर ग्राहक को तकलीफ हो रही है तो फिर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात आप समझ जाइए। अब आपने इतना ज्यादा भरोसा करने लगे हैं अपने को वर्कर्स पर कि लो पैसा दिया, चाहे पैसा ले बैंक में जमा कर दे। ठीक है, आपके पास मैसेज आ रहा है, पर अगर मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब ये कि माल भी पार कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस दुनिया में अच्छे लोग है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो जो बाहर बिजनेसमैन बैठे हैं, गूगल है, फेसबुक है, नाइकी है, वॉलमार्ट है, आखिर वो लोग वहां पे बैठ के हमारे देश में बिजनेस कैसे कर रहे हैं? हमारे लोगों की बदौलत। और हमारे लोग अच्छे लोग हैं तब तो बिजनेस कर पा रहे हैं। आपको भी अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन पहले आपको बिजनेस में टाइम देना होगा ताकि आप भी बस समझ सको कि अच्छे कौन है, बुरे कौन है, आपको इस बात का समझ में आ जाए। इस बिजनेस लेक्चर का नेक्स्ट पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड कि शुरुआत में आप लोग इतना सारा माल भर लेते हो, इतना सारा माल कि आप सोचते हो कि अरे हम तो यूं माल निकाल देंगे। पर होता ये है कि शुरुआत में आपके ग्राहक आपसे ज्यादा आपके कॉम्पिटिटर पर भरोसा करते हैं। वो उनका उनके साथ पुराना रिलेशन होता है, इतनी जल्दी वो आपको छोड़ के नहीं आ सकते। उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। आप नए हो, आप कैसा माल बेच रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, इस बारे में समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अब आप शुरुआत में जब इतना सारा माल फंसा लेते हो, माल नहीं निकल रहा होता है, अब आपको को वर्कर्स की फीस देनी है, तनख्वाह देनी है, किराया देना है, बिजली बिल देना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका ऑटो वगैरह का भाड़ा देना है। अब इस कारण से होता है कि आपका बिजनेस अफेक्ट होने लगता है, धीमे धीमे आपका बिजनेस डाउन हो रहा होता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होने लगता है, क्योंकि आपकी अर्निंग नहीं हो रही होती है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा माल लेके आना है, थोड़ा माल निकालना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर थोड़ा माल लेके आना, थोड़ा माल निकालना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको धीमे धीमे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होगा माय डियर फ्रेंड। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि माय डियर फ्रेंड आप लोग अपने ग्राहकों को चूतिया समझते हैं। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन इस वर्ड को यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आपको इस वाक्य की गहराई समझ में आए। हम लोग अपने ग्राहकों को मूर्ख समझते हैं, चूतिया समझते हैं। मैंने कई बार ये देखा है कि दुकान में ग्राहक खड़े हैं और दुकानदार उनकी पीठ पीछे मजे लेते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ग्राहकों से बहस करते हैं, ग्राहकों के जाने के बाद भी उनको बहुत कुछ बोलते हैं, अरे मैंने उनको इतने माल टिका दिया, अरे वो तो ऐसा था, अरे वो तो वैसा था। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड, तो फर्क पड़ता है। आज नहीं तो फर्क बाद में पड़ेगा, और मैंने फर्क पड़ते देखा है। आई होप आज का वीडियो, आज का लेक्चर आप लोग को बहुत काम आएगा। अगर आप स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका स्टार्टअप फ्लॉप हो गया है, तो आपको जरूर समझ में आएगा कि आप किन कारणों से फेल हुए और अब फिर से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि हाँ, इस वीडियो ने आपकी मदद की। इस वीडियो को एंड करने से पहले, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर वीडियो कमेंट शेयर करता हूं, पिछले वीडियो में मुझे एक अच्छा सा कमेंट आया। मुझे एक जयंत पटेल है, उन्होंने कहा कि भैया ठाकुर क्यों बन रहे हो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत कम हाथ हिलाए थे। मैंने उनको कहा कि नहीं भाई, मैंने सिर्फ कम हाथ हिलाने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसी प्रकार आप मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। अगर आपका कमेंट शेयरेबल हुआ तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट शेयर करूंगा। थैंक यू।